इस न्यूज के प्रायोजक हैं बिलीवर्स एकेडमी। अब आपके शहर उदयपुर में देश के सर्वोत्तम शिक्षक एक साथ। कोचिंग क्लासेस फ्रॉम 6 to 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। महावीर एकेडमी कैंपस गारियावास उदयपुर। कॉलेज 9785860290। आमतौर पर गर्भावस्था 40 सप्ताह की होती है, लेकिन हाल ही में उदयपुर के पारस हेल्थ में तय तारीख से पहले ही 2 महिलाओं ने संवेदनशील स्थिति में बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक बच्चे का वजन मात्र 1 किलो था और दूसरी महिला द्वारा जन्मे बच्चे का वजन 1.1 किलोग्राम था। बच्चों के जन्म की तय समय सीमा से पहले ही जन्म होने के कारण इन बच्चों को बचाना मुश्किल था। ऐसे में पारस हेल्थ के विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार बिश्नोई एवं डॉक्टर आशीष चंद्रकांत थीटे ने बड़ी ही सावधानी पूर्वक इनका इलाज कर इन्हें नया जीवन दिया। डॉक्टर आशीष चंद्रकांत थीटे ने बताया कि जन्म के समय बच्चे का वजन सिर्फ 1.1 किलोग्राम था, जिसके कारण शिशु को अन्य समस्याएं भी थी। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के 26 सप्ताह से कम उम्र के शिशुओं के लिए मां के गर्भ से बाहर जीवित रहना मुश्किल होता है। बच्चे की जान बचाने के लिए उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। उसके लंग्स भी ठीक से विकसित नहीं थे, जिसके लिए उसे कुछ इंजेक्शंस भी दिए गए, जिससे बच्चे के लंग्स मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि बच्चे के मस्तिष्क में भी इन्फेक्शन हो गया था, जिसका बहुत ही सावधानी पूर्वक इलाज किया गया और लगभग 45 दिनों तक चले इलाज के बाद बच्चे की स्थिति में सुधार हुआ। अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं डॉक्टर राजकुमार बिश्नोई ने बताया कि एक गर्भवती महिला की 26 सप्ताह में ही प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई। उस समय बच्चे का वजन मात्र 1 किलो ही था, परंतु हमने लगातार उसका रूटीन चेकअप जारी रखा, जिसके बाद हमने देखा कि बच्चे का विकास धीरे धीरे हो रहा है। उसका मस्तिष्क भी विकसित हो रहा था और पाचन क्रिया भी सामान्य थी। फिर धीरे धीरे उसे दूध पिलाना शुरू किया गया। बच्चे का वजन भी बढ़ रहा था। जब बच्चा ठीक होने लगा तो हमने उसे नॉर्मल एयर रूम में रखा। वह अन्य बच्चों के समान ही विकास कर रहा था और उसका वजन लगभग 2 किलो का हो चुका था। बच्चे के सामान्य स्थिति में आ जाने के बाद हमने उसे डिस्चार्ज किया। अब दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। नया जीवन मिलने के बाद उनके परिजनों ने डॉक्टरों को धन्यवाद किया। जी सर, कितने मंथ के बच्चे प्रीमेच्योर हुए थे और किस तरीके का ट्रीटमेंट अपने यहाँ पे दिया जा रहा है? ओके इस बच्चे के बारे में नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष, पारस हॉस्पिटल, यहाँ पे मैं पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट आपका स्वागत करता हूँ। तो हम अभी जिस बच्चे के बारे में केस के बारे में बात कर रहे थे, वो बच्चा यहाँ पे हुआ था 3 महीने, ऑलमोस्ट 2.5 महीने पहले पैदा हुआ था। तो उसको मतलब फेफड़े के प्रॉब्लम्स थे, पहले दिमाग का भी थोड़ा सा मतलब दिमाग को खून ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम्स थे। तो उसको फेफड़े के डेवलपमेंट के लिए हमें एक अलग तरीके का इंजेक्शन देना पड़ा, जो काफ़ी स्पेशल होता है। तो उसके बाद हमें मशीन पे भी रखना पड़ा था बच्चे को। फिर थोड़ा इन्फेक्शंस और झटके भी आ रहे थे बच्चे को, तो इसका हमें मतलब काफ़ी टाइम तक उसको लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ा। बच्चा ऑलमोस्ट 7-8 दिन तक मशीन पे रहा था, जो अपने आप में एक बहुत लंबी बात है। उनको मतलब हमने पेरेंट्स की ये भी बताया था कि उसका दिमागी रूप से कैसे विकास होगा ये हमें नहीं पता। बच्चे का जान बचना भी तभी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट आज हम देख रहे हैं कि बच्चा नेक्स्ट मंथ अभी वो पूरा 1 साल का हो जाएगा। उसको वापस झटके वगैरह कुछ नहीं है। दिमागी विकास हम मतलब अगर वैसे देखा जाए तो बच्चा 3 महीने पहले मतलब पहले पैदा हुआ था, तो बच्चा भले ही उसका बर्थ डेट 1 साल का हो, बट मतलब बच्चा 9 महीने के हिसाब से एकदम सब कुछ सही चल रहा है। उसका मतलब दिमाग 9 महीने के परफेक्ट है। दिमाग और बाकी मतलब इन्फेक्शन वगैरह अभी वापस कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है उसको। सो ये मतलब ये हमारी पूरी टीम का एक सक्सेस हम बोल सकते हैं। ओके तो एक हमारे पास नॉर्मल वेंटिलेशन अवेलेबल है, उसी में एक बहुत एडवांस वेंटिलेशन होता है HFO, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटरी वेंटिलेशन, वो हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास इंक्यूबेटर्स हैं जो एकदम बहुत ही छोटे जो बच्चे होते हैं 1.2 kg से छोटे या फिर 1 kg से छोटे, उनको हमें मदर के वूम में जो एनवायरनमेंट जैसे होता है वैसे हमें बाहर से देना पड़ता है। जैसे बच्चा पूरे पानी में होता है, गर्म होता है ना, तो वो पूरे इन्वायरनमेंट देने के लिए जो इंक्यूबेटर्स होता है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। हाई फ्लो नेज़ल कैन्युला CPAP की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। वेंटिलेशन के साथ ही हमें जो लंग्स में इंजेक्शन वगैरह देने पड़ते हैं वो हमारे पास मतलब हम वो भी सब करते हैं।
साथ में ही उनका हम TPN मतलब जो जैसे हमने बात की थी कि हम बच्चों को पहले से दूध वगैरह नहीं दे पाते, तो सिर्फ उनको सलाइन पे हम नहीं रख सकते, तो साथ में हम प्रोटीन्स देते हैं, फैट्स देते हैं, है ना, और साथ में ही कुछ थोड़े से मिनरल्स होते हैं वो भी हम उनको देते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल हैं। किस तरीके का सक्सेस रेशियो है आपके हॉस्पिटल के पास? अभी तक जब से हमने ज्वाइन किया है हम बोलेंगे नियर 100% हमारा सक्सेस रेट है। हाँ, नमस्कार जी। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार बिश्नोई, मैं कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट पारस हेल्थ केयर में। अभी हम इकट्ठा हुए हैं, हमारे यहाँ पे एक प्रीमेच्योर बच्चा डिलीवर हुआ था 6 महीने पहले। 800 ग्राम वज़न और 6 महीने प्रेगनेंसी थी, जो कि अराउंड 26-27 वीक्स के आसपास था। और अभी हमारे हॉस्पिटल में उनका लगभग 2 महीने तक ट्रीटमेंट चला, और ट्रीटमेंट के दौरान बच्चे का अच्छा ट्रीटमेंट चला। शी इज़ हेल्दी नाउ। अभी वो 5.5 किलो की हैं, लगभग उनका वज़न 800 ग्राम से 5.5 किलो, लगभग 7 गुना वज़न बढ़ गया है। और अभी जो डेवलपमेंट के हिसाब से भी वो अच्छा कर रही हैं, अभी सपोर्ट के साथ बैठ रही हैं, जो कि नॉर्मली बच्चे बैठते हैं। तो हम सेटिस्फाइड हैं कि हमारे यहाँ पे उन्होंने इलाज कराया और वो बच्चा अच्छे से मतलब उसकी प्रोग्रेस हो रही है, अच्छी केयर हो रही है, और हम आगे भी उनको सलाह देते रहेंगे ताकि आगे उनकी अच्छी केयर मिल सके। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन।